सियासी खबरों की सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की। चुनावी साल है मध्य प्रदेश में और 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी पार्टी ने तेज कर दी है। चुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद शुरू करने जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, गोपाल भार्गव जैसे तमाम बड़े नेता, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय करने की तैयारी है पार्टी की। जो नेता रूठे हैं उन्हें मनाना है, जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं उन्हें किस तरह विधानसभा चुनाव में अपनी सहभागिता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। यानी संगठन का, बीजेपी संगठन का साफ निर्देश है, ऐसे लोगों से मुलाकात करें जो पार्टी से, जो संगठन से, जो हमसे दूर है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की छत्रछाया में पार्टी पली बढ़ी और आगे बढ़ती जा रही, तो इस नाते से सारे वरिष्ठ नेता प्रवास करें। ये योजना बनी कि सारे नेताओं को हम प्रवास के नाते से कहाँ तक जा सकते हैं, तो वहाँ जितना समय दे रहे हैं। निश्चित रूप से सबकी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक सरकार बने और लोकप्रिय सरकार बने। आने वाले 2024 के लिए 2023 महत्वपूर्ण है, इस नाते से सभी लोग अपने अपना समय दे रहे हैं। और कार्यकर्ता को एक जाता है कि वरिष्ठ भी हमारे साथ हैं, बाकी सब भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव न जीते, इसके अलावा भी बाकी हमारे अभियान चलते हैं, इसमें भी और गति मिले, इसके लिए वरिष्ठ नेताओं की छत्रछाया बहुत आवश्यक है। इस नाते से सब लोग जा रहे हैं। चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, समझा जा सकता है हाल ही में जिस तरह गृहमंत्री अमित शाह भी भोपाल आए थे और उन्होंने तो 200 प्लस का नारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रूठे नेताओं को मनाने की जो कवायद कर रही है, इन्हीं अथक प्रयासों से पार्टी और मजबूत होगी। चुनाव के पहले क्या तैयारी है? देखिए, अब की बार 200 पार का नारा तो 2018 में भी दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मतलब 200 पार तो छोड़िए, सरकार भी नहीं बन पाई थी। और वो तमाम तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी समझ रही 2023 में। इसीलिए ऐसे लोगों को, रूठों को मनाना जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं दूर हो गए। आपने अभी देखा होगा कि प्रभात झा जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, कई दिनों से बीजेपी से कहीं थोड़े दूर देखे जा रहे थे। वजह उनका स्वास्थ्य भी था, बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल पहुँचे तो जाते जाते वो उनसे मुलाकात कर गए। उसके बाद फिर ये बात सामने निकल कर आई कि तमाम सारे वरिष्ठ लीडर, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लीडर हो, जिनके साथ चलिए, हमारा लगता है संपर्क टूट गया है। एक बार फिर हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारी नेताओं को दी गई है, पार्टी के बड़े नेता भी उस जिम्मेदारी निभाएंगे और रूठे नेताओं को मनाने के लिए अपने प्रयास शुरू करेंगे। साथ ही जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं, जो पार्टी से, जो संगठन से दूर हैं, उन्हें एक बार फिर किस तरह कड़ी में जोड़ना है। और विधानसभा चुनाव से पहले यही वो अथक प्रयास होंगे पार्टी के, समझे जा सकते हैं, जिससे कि पार्टी अपने नारे को, यानी 200 प्लस के टारगेट को पूरा कर सके। एक बार फिर सत्ता में आना है पार्टी को और बीजेपी की सरकार बनाना है। और ऐसे में तभी ये संभव हो पाएगा जब संगठन और पार्टी मजबूती के साथ इस तरह चुनाव लड़ेगी। हालांकि लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। भोपाल और इंदौर में भी अभी हाल ही में बैठक हुई थी। लगातार संगठन के सदस्य बैठकों में भी शिरकत कर रहे हैं और अलग अलग एजेंडों के तहत बैठकों का दौर भी जारी है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। जी मनोज जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, तो यही है दीपक कि कैसे 2023 को ठीक करना। कई बार ऐसी खबरें आती रही, जैसे प्रभात झा से मिलने हमने देखा कि खुद अभी नड्डा साहब पहुंचे थे। उसके बाद फिर ये कहा गया कि तमाम वरिष्ठ लीडर, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, गोपाल भार्गव हो, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, ये सब वो लीडर है जो मध्य प्रदेश में लंबे समय से राजनीति करते रहे। तो ऐसे लोगों को घर जाना, जैसे धार में हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, वहाँ वरिष्ठों से मुलाकात की, कनिष्ठों से मुलाकात की। तो ये सिलसिला पूरे मध्य प्रदेश में चलने वाला है। और बड़ी बात यह है कि इसी मुलाकात के जरिए 2023 की वेतरणी पार करने की तैयारी में बीजेपी। कई बार ऐसी खबरें आती रही है कि अपने दूर होते जा रहे हैं, तो यदि दूर होंगे, उनको नहीं मनाया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो केंद्र ने इस बात को समझा है और भारतीय जनता पार्टी अब उसी लाइन पर आगे बढ़ रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अब प्रयास कर रही है।